CHSL 24 के जीके क्वेश्चन देखेंगे। निमास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, निमास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो याद रखना कि अरुणा और नीमा दो क्या थी, बहनें थी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एशियन गेम्स। एशियन गेम्स 1951 में हुए थे सबसे पहले एशियन गेम्स। ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन मेल से रिलेटेड है। लोवलिना बोरगेन बो से बॉक्सिंग, बीओ से क्या आ रहा है, बॉक्सिंग। ठीक है। लोवलिना बोरगेन बॉक्सिंग से रिलेटेड है। पेल्स गिल्लियाँ क्रिकेट में होती हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ध्यानचंद अवार्ड जो है वो ऐसा अचीवमेंट है, उन स्पोर्ट्स पर्सन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है जो कि रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव स्पोर्टिंग करते हैं। मतलब रिटायरमेंट से पहले तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया ही है, बाद में भी किए हैं। ठीक है। रेडर कहाँ होता है, रेडर कबड्डी में होता है रेडर। ठीक है। नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को होता है, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे। ठीक है। ओके, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे होता है, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे होता है। ऐसे ही याद रखना कि नीरज चोपड़ा ने 70 के समथिंग, ऐसे 73 के समथिंग कुछ मारा था गोल्ड मेडल के लिए, शायद 78 भी हो सकता है, आई डोंट नो। नेक्स्ट है कि मोस्ट मेजर, कौन सा मेजर स्पोर्ट अवार्ड है जिसमें कैश रिवार्ड नहीं मिलता है। बहुत सारे लगभग स्पोर्ट अवार्ड जिसमें है उसमें कैश रिवार्ड मिलता है। एक यही है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें नहीं मिलता है कैश रिवार्ड। हैमर जो होता है, हैमर थ्रो में वुमेन के लिए वो हैमर का वेट कितना होता है, 4 किलो होता है वुमेन के लिए, 4 किलो। ठीक है। 6 किलो शायद मेन के लिए होता है। बास्केटबॉल स्पोर्ट में ऑलराउंडर जैसा कोई नहीं होता, मतलब ये तो कुछ नहीं है, छोड़ो। आगे देखते हैं। आगे है कि हॉकी देखो, जब प्लेयर जो है वो बॉल को उछालता है ग्राउंड के ऊपर, उसको हॉकी में फ्लिक बोलते हैं। फ्लिक क्रिकेट में भी होता है। फर्स्ट अर्जुन अवार्ड 1961 में मिला था। पहला अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में मिला था। एक सठ कोई एक सठ ही होगा जो ये नहीं जानता होगा कि अर्जुन कौन थे। ठीक है। कोई एक सठ ही होगा जो ये नहीं जानता होगा कि अर्जुन कौन थे। तो अर्जुन अवार्ड 1961 में मिला था। और एक मैच स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने प्लेयर चाहिए होते हैं फुटबॉल में, 7 प्लेयर फुटबॉल में चाहिए होते हैं मिनिमम एक मैच स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। रणजीत सिंह जी के ऊपर रणजी ट्रॉफी बनाई गई है। ओके। टेस्ट मैच में 1 घंटे में लगभग 15 ओवर फेंके जा सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। एक टेस्ट मैच में 80 ओवर के बाद जो कैप्टन होता है फील्डिंग साइड का, वो नई बॉल डिमांड कर सकता है आफ्टर 80 ओवर्स। ठीक है। ओके। एक अगर बॉलर बैटर के विद इन द रीच ऑफ बैटर अगर बॉल को नहीं फेंकता है तो उसको वाइड बॉल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड। सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब कहाँ है वर्ल्ड में? कोलकाता है, और पहला है शायद मेलबॉर्न है, शायद, आई डोंट नो, शायद लॉर्ड्स है। देखते हैं वाइड बॉल के लिए पेनल्टी कितनी, 1 रन की होती है। रन आउट के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, कोई रन नहीं मिलता है। ठीक है। रन आउट के लिए बॉलर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। बीसीसीआई कब फॉर्म हुई थी? 1928 में।
2008 में BCCI फॉर्म हुई थी। अगले बढ़ते हैं। 22 यार्ड या फिर 10 फीट की होती है क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच जो है वो 22 यार्ड इंटू 10 फीट वाइड होती है, 22 यार्ड लंबी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें 2011 फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया था, कुछ नहीं नंबर 1 बैडमिंटन के लिए नंबर 1 रहने वाली केवल साइना नेहवाल है। ठीक है। हैंडबॉल जो होता है उसमें मिक्स्ड डबल्स नहीं होते हैं। बैडमिंटन में 0 पॉइंट्स को लब बोलते हैं। 0 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? लब। ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी मैच का ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है। इंटरनेशनल हॉकी मैच का ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है। वो कहते हैं ना 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, वो 70 मिनट शायद इंडिया में चलता है। इंटरनेशनली 60 मिनट का होता है। नेक्स्ट इज़ चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। चेस में वाइट पाउंड्स कितने हैं? 8 होते हैं चेस में वाइट पाउंड्स। चेस में वाइट पाउंड्स जो है वो 8 होते हैं। ठीक है। MS धोनी को पद्मश्री कब मिला है? 2009 में मिला है MS धोनी को पद्मश्री। पहली इंडियन ओलंपिक रेसलर है जो कि मेडल लाई है ओलंपिक्स में, वो है कौन सी? साक्षी मलिक। ठीक है। साक्षी मलिक ने ही पहली इंडियन वुमेन रेसलर है जो कि ओलंपिक में मेडल लाई है। बास्केटबॉल का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है मैन के लिए? 7। आई डोंट नो क्या है ये। फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिंगल राउंड 3 मिनट का होता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिंगल राउंड कितने? 3 मिनट का होता है। कबड्डी में जब रेडर जो होता है डिफेंडर का किसी भी बॉडी पार्ट का या क्लॉथिंग का पार्ट छू लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टैग। उसको बोलते हैं टैग कर लिया, मतलब छू लिया, मतलब क्या कर लिया? टैग कर लिया, टैग। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रेसलिंग में मेडल जीतने वाले पहले इंडियन रेसलर थे उदय चंद। वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल जीता था इनने, उदय चंद ने सबसे पहले। ठीक है। कलारीपयट्टू इंडिजिनस स्पोर्ट है कहाँ का? केरला का। ठीक है। इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट में जब इक्वेस्टेरियन मतलब घुड़सवारी में जब एक हॉर्स और राइडर ये देखो नॉकडाउन क्या है? नॉकडाउन वो है, घुड़सवारी में नॉकडाउन क्या होता है? कोई ऑब्स्टिकल है और घोड़ा आया और उसने ऑब्स्टिकल को टच कर लिया, मतलब नीचे गिरा दिया, लोअर्स कर दिया, नीचे गिरा दिया, तो उस टाइम पे नॉकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें बाउंसर क्या है? हेड हाई फास्ट डिलीवरी है। ठीक है। क्रिकेट में ओलंपिक रूल्स के अकॉर्डिंग जब एक साइड के 11 पॉइंट हो जाते हैं, ओलंपिक के रूल के अकॉर्डिंग बैडमिंटन में जब एक साइड के 11 पॉइंट हो जाते हैं, एक साइड के 11 पॉइंट हो जाते हैं तो एंड्स बदल दिए जाते हैं। एंड्स जो है वो बदल दिए जाते हैं। इंडिया के फर्स्ट सीनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप जो हुए थे 1973 दिल्ली में हुए थे। और ओलंपिक गेम्स में टेनिस कब इंक्लूड किया गया था? 1896 में इंक्लूड किया था टेनिस को। ठीक है। ऐसे याद रखना कि जो टेनिस बॉल्स होती हैं ना, ये टेनिस बॉल्स हैं, ये जो टेनिस बॉल्स होती हैं, इन टेनिस बॉल्स को सबको छूने का मन करता है ना? छूने का मन करता है तो 96 से याद रखो, 96। तो ये जो बॉल्स होती हैं टेनिस बॉल्स,
इनको छुआनवे का मन करता है। तो टेनिस जो है वो 1896 में इन्वॉल्व हुई थी टेनिस ओलंपिक गेम्स में। और फर्स्ट एशियन गेम्स में कितनी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट हुए थे? 1951 में 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था 1951 में, जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे। ठीक है। पहली फीमेल इंडियन रेसलर्स जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जिसने जीता वो थी गीता फोगाट। ठीक है। कौन सी कंट्री का नेशनल गेम सिनलोन या कैनेबाल है? ये है म्यांमार कंट्री का नेशनल गेम सिनलोन या कैनेबाल है। ठीक है। और पीवी सिंधु, पुरसाला वेंकटा सिंधु, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स गेम्स में। और कहाँ जीता था? रियो 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में। ठीक है। फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया में न्यू दिल्ली में हुए थे 1951। ठीक है। सबसे पहली कंट्री वो कौन सी थी जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था? उरुग्वे ने सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। पहला दुरंत कप जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है दुरंत कप, ये शिमला में हुआ था दुरंत कप। ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरला में होती है। ओके। फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने फुटबॉल की सरकमफ्रेंस कितनी है? नहीं, फुटबॉल की सरकमफ्रेंस क्या है जो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने तय करी है? ये 68 से 70 सेंटीमीटर की होती है फुटबॉल की रेडियस या सरकमफ्रेंस, सॉरी। इंडिया में कलकत्ता फुटबॉल क्लब सबसे ओल्डेस्ट है। और सेंडिंग ऑफ मतलब बाहर भेजने वाला कार्ड कौन सा है? रेड कार्ड दिखाता है तो बाहर भेज देते हैं। बनाना किक तो चाहे किक कैसी भी हो फुटबॉल में ही लगती है। ठीक है। फुटबॉल का कलर, इंटरनेशनल कलर कौन सा है फुटबॉल का? वाइट है। सॉरी फुटबॉल गोल पोस्ट का कलर क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अकॉर्डिंग वाइट होना चाहिए। ठीक है। इंडियन फुटबॉल टीम फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर को 1924 में गई थी। ठीक है। 1924 में फर्स्ट इंटरनेशनल टूर पे गई थी 1924 में इंडियन फुटबॉल टीम। नेक्स्ट देखते हैं कि फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। 1924 में फ़र्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर पे हमारी फुटबॉल टीम गई थी। वाइट फ्लैग एक ऐसा चीज़ है जो कि फुटबॉल रेफरी के लिए कंपलसरी इक्विपमेंट नहीं है। क्या? वाइट फ्लैग। ठीक है। रेड फ्लैग होता है, येलो फ्लैग होता है, शायद ग्रीन फ्लैग भी होता है, तो वाइट फ्लैग नहीं होता है। ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में बना था। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड गोल लाइन, फुटबॉल की जो गोल लाइन है उसकी मैक्सिमम लेंथ 90 मीटर हो सकती है। गोल लाइन होती है जो फुटबॉल की, वो उसकी मैक्सिमम लेंथ 90 मीटर हो सकती है। लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इंडिया में कोलकाता है। ठीक है। जूडो में अपराइट पोजीशन में फ़ाइट करने को टाची वाचा बोलते हैं। टाची वाजा। जूडो में अपराइट पोजीशन में फ़ाइट करने को टाची वाजा बोलते हैं। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो राउरकेला में स्थित है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम राउरकेला में
स्थित है। और फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है, वहाँ से जो अटैकर होता है वो गोल दागता है। कितने मीटर दूर से? 7 मीटर दूर से। गोलकीपर से हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक में गोलकीपर से 7 मीटर दूर से हमको क्या दागना होता है? गोल दागना होता है। और पहला हॉकी क्लब जो है, पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में फाउंड हुआ था। फर्स्ट हॉकी क्लब कलकत्ता में हुआ था। और इंडियन आर्चर्स जो हैं वो ओलंपिक्स में पहली बार 1988 में पार्टिसिपेट किए थे। इंडियन आर्चर्स 1988 में सबसे पहले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए थे, 1988 में। अब तुम देखना, जब इंडियन आर्चर्स पार्टिसिपेट किए तो फॉरेन आर्चर्स को तो केवल ऐसे ऐसे 2 ही दिखते थे गोल पोस्ट, लेकिन इंडियन आर्चर्स को इतना ज़्यादा दिखता था कि उनको ऐसे ऐसे 2 गोल पोस्ट, 2 डबल वो दिखते थे, क्या बोलते हैं, लक्ष्य। ठीक है, फॉरेन आर्चर्स को कितने दिखते थे? ऐसे 0-0, और इंडियन आर्चर्स को उसके डबल दिखते थे, ऐसे 8-8। तो 1988 में सबसे पहले पार्टिसिपेट किए थे इंडियन आर्चर्स। ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल टीम ऑफिशियली इंटरनेशनल टूर पे 1924 में गई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में बना था। कबड्डी में सुपर टैकल कब होता है? सुपर टैकल तब होता है जब 3 से कम डिफेंडर 3 से कम हो, तब सुपर टैकल होता है। ठीक है, इंडिजीनियस स्पोर्ट जो गतका है, गतका पंजाब का है। इंडिजीनियस स्पोर्ट गतका पंजाब का है। पहला इंडियन रेसलर जो कि रेसलिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2010 में गोल्ड जीता था, वो हैं सुशील कुमार। ठीक है, और 1994 से ट्रेडिशनली विंटर ओलंपिक्स जो हैं समर ओलंपिक्स के 2 साल बाद होते हैं। और कबड्डी में वार्निंग कार्ड का कोई कलर, कौन सा कलर नहीं होता? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर का कोई वार्निंग कार्ड नहीं होता। फेंसिंग एक इवेंट होता है जिसमें डिफेंसिव ब्लेड मूवमेंट, जो ऑफेंसिव एक्शन होता है उसको पैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरी।